बाबा साहब ने बताया कि जाओ और अपने घर के दीवारों पर लिखो तुम्हें इस देश की हुक्मरान बनना है। जिन लोगों के पास में सत्ता है, सम्राट अशोक राजा अगर नहीं होते तो इस देश में इतने बड़े विहार नहीं होते। कि ऐसे कई सारे बुद्ध विहार है जिन्होंने उनको डेंटिंग पेंटिंग करके उसने उन लोगों ने अपने भगवान बना लिए। और मुसलमान की मस्जिद उनके पास में है, मुसलमान की मस्जिद चर्च उनके पास में है, हिंदुओं का मंदिर उनके पास में है। मंदिर में कभी बौद्ध बैठा क्या? मस्जिद में कभी बौद्ध बैठा क्या? चर्च में कभी बौद्ध बैठा क्या? पर इस जगह अगर बौद्ध नहीं बैठता तो फिर ये बोध गया का जो महाबोधि बुद्ध विहार है ये तो हमारे हक का है। पढ़े लिखे लोग हैं और जो मेरे बहुजन साथी है उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर हम लोग अगर मिलजुल के संघर्ष करते, आपस में अगर लड़ाई नहीं रखते तो ये दिक्कत नहीं आती। भारत में एक तरफ होली का त्यौहार बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ मैं इस वक्त आले बेदर साकोली महाराष्ट्र में खड़ा हूँ। यहाँ पर फाल्गुन पूर्णिमा को लेकर हजारों की संख्या में लोगों का तांता लगा हुआ है। क्या है इसके पीछे का कारण? क्यों ये तमाम लोग यहाँ पर जमे हुए हैं? फाल्गुन पूर्णिमा को क्यों मना रहे हैं? और दूसरी तरफ महाबोधि महाविहार को लेकर तकरीबन 28 दिन बीत चुके हैं, जो ब्राह्मणों से मुक्त होकर बौद्धों के हाथों में आना चाहिए, इसको लेकर लगातार आवाज उठ रही है। आंदोलन अब ये पूरे भारत में तो विश्व स्तरीय बन चुका है। क्या कहेंगे सर? पहले वे तो फाल्गुन पूर्णिमा के बारे में बताइए, यहाँ पर जो लोग जमा हुए हैं क्या इसके पीछे का कारण है? और महाबोधि पर लेकर तो आगे हम चर्चा करेंगे। जी बताएं। जय भीम। सभी जो मेरे हमारे बहुजन साथी या आपके मीडिया के माध्यम से मैं जो अपनी बात इन लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ और आपके मीडिया के माध्यम से मैं जो बात रखने जा रहा हूँ, सबके पहले आपने जो हमें ये बोलने का मौका दिया, आपको आपके ये मीडिया को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ 20 साल पहले भदंत प्रज्ञा ज्योति जो है इन्होंने ये पवित्र भूमि निर्माण की है। और जो मनुस्मृति में जो चल रहा है जो रिवाज है कि जो लोग हमारी जो बहन बेटी की वो धिंड निकाली जाती है और वहाँ पर गुलाल ऐसे कलर लगाकर वो जो त्योहार मनाते हैं तो वो हमारी ये बहन बेटी के इज्जत का सवाल है और ये मनुस्मृति का रिवाज है। वो मनुस्मृति का रिवाज बंद होना चाहिए। इसीलिए भदंत प्रज्ञा ज्योति ने इस पवित्र भूमि पर ये आले बेदर में ये यानी फंक्शन का त्योहार का निर्माण किया है। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं वो पूरे विदर्भ से नहीं तो महाराष्ट्र से बड़े बड़े दूर से लोग यहाँ पर 2 दिन आते हैं। और जो लोग अपने घर में होली मनाने का काम करते थे, जो मटन मच्छी मुर्गी दारू शराब में अपने घर में पड़े रहते थे, जो लोगों का जिन लोगों का आपस में तंटा होता था, झगड़ा होता था, ऐसे बहुत सारे लोग तमाम यहाँ पर 2 दिन में 20 से 25 हजार लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर ये जो कमेटी है हमारी भिक्खु संघ द्वारा निर्माण की जो कमेटी है इनके माध्यम से और ये जो हमारी ये उत्सव समिति है इनके माध्यम से यहाँ पर और ये सभी उपासकों के माध्यम से ये बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रोग्राम होता है। आपने बताया कि होली के त्यौहार में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन होली तो एक रंगों के त्यौहार के तौर पर देखा जाता है। आप कह रहे हैं कि धिंड निकाली गई और ये तमाम तरीके की चीज़ें। हाँ, बात ऐसी है कि हमारे बहुजनों के ऊपर ये मनुवादियों का पकड़ा है। उन्होंने मिशन नहीं समझी। जो लोग मिशन समझते हैं, जो बुद्ध फुले शाह अम्बेडकर को समझते हैं, वो जानते हैं, जिन्होंने ये बुद्ध फुले शाह अम्बेडकर के मिशन को पढ़ा है वो लोग यहाँ पर आते हैं। और हम जो यहाँ पर जो ये सभी लोगों के माध्यम से ये बड़ी मेहनत के साथ में ये इतना बड़ा त्योहार करते हैं तो हमें हर साल ऐसा नज़र में आता है कि दिन ब दिन ये लोग ये कारवां बढ़ते जा रहे हैं। कितने लोग होंगे? कल काफ़ी सारे लोग थे, हम भी यहीं पर थे, लेकिन आपके अनुमान से यहाँ पर कितने लोग मौजूद होंगे कल? मेरे ख्याल से तो 15,000 लोग थे। 15,000 लोग आसपास थे। बिल्कुल बिल्कुल लगभग 15,000 लोग थे। तो ये हर साल ये बढ़ते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। 2 दिन में कम से कम यानी 25,000 20 से 25,000 लोग रहते हैं यहाँ पर। तो अभी
25,000 लोग यहाँ पर हर साल आ रहे हैं, हाँ। इसके पहले नहीं आते थे। हाँ। कुछ बदलाव आपके नज़रिए से देखने को मिलता है? बदलाव ये देखने को मिलता है कि जो लोग अपने घर में ये जो जो त्योहार मनाते थे, किसी के घर में आपस में झगड़े होते थे, वो लोग, जिन लोगों को ये बात मालूम हुआ कि एक गांव से 10 लोग आते हैं, तो वो अपने गांव में बताते हैं, तो फिर वो खुद की गाड़ी करके यहाँ पर 2 दिन के मुक्काम से यहाँ पर आते हैं। क्या क्या होता है इन दोनों दिन के कार्यक्रम में? दोनों दिन के प्रोग्राम में पहले दिन में भिक्षु संघ द्वारा यहाँ पर धम्म देशना की जाती है, और बाबा साहब ने भी बताया है कि मेरे भाषण से, मेरे एक भाषण से, मेरे 10 भाषण से, अब एक प्रबोधनकार कलाकारों का एक जो जलसा होता है वो मेरे 10 भाषण के बराबरी से होता है। तो वो मिशन के साथ में प्रबोधन, मनोरंजन के साथ में प्रबोधन, 2 दिन में, एक दिन धम्म प्रबोधन, दोपहर में दूसरे दिन में धम्म प्रबोधन, और रात में मनोरंजन के साथ में जो हमारे पहचान के जो कलाकार लोग हैं वो निःशुल्क यहाँ आते हैं और अपने गाने के माध्यम से यहाँ पर फुले शाह अम्बेडकर की जो मिशन है वो लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। मैंने शुरुआत में कहा कि महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है वो काफी ज्यादा अब तीव्र हो चुका है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन देखा जा रहा था, अब वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापी तौर पर देखने को मिल रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं? तमाम बौद्ध भिक्षु यहाँ पर भी मौजूद है, तमाम बौद्ध भिक्षु वहां पर भी संघर्ष कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे आंदोलन को? देखो, बाबा साहब ने बताया कि जाओ और अपने घर के दीवारों पर लिखो तुम्हें इस देश की हुक्मरान बनना है। जिन लोगों के पास में सत्ता है, सम्राट अशोक राजा अगर नहीं होते तो इस देश में इतने बड़े विहार नहीं होते। तो बाबा साहब ने इसका कारण बताया है कि जाओ और तुम्हारे घर के दीवारों पर लिखो इस देश का तुम्हें हुक्मरान बनना है। अगर हम लोग सही ढंग में हुक्मरान बनते, जिनकी सरकार है उनको जैसा लगे वैसा उसका यूज करते हैं, उनकी सरकार है और ये मनुवादी मीडिया है। अभी मेरा ये माध्यम से कहना है कि मुसलमान की मस्जिद उनके पास में है, मुसलमान की मस्जिद, चर्च उनके पास में है, हिंदुओं का मंदिर उनके पास में है। मंदिर में कभी बौद्ध बैठा क्या? मस्जिद में कभी बौद्ध बैठा क्या? चर्च में कभी बौद्ध बैठा क्या? तो इस जगह अगर बौद्ध नहीं बैठता तो फिर ये बोध गया का जो महाबोधि बुद्ध विहार है ये तो हमारे हक का है। ये सम्राट अशोक ने निर्माण की हुई प्रॉपर्टी है। लेकिन वो तो बोलता है सम्राट अशोक हमारे हैं, हम तो पुष्यमित्र शुंग की औलाद है। वो तो बोलेंगे ना, वो तो बोलेंगे, गुमराह करने की बात करते हैं। उनको इस देश में हिंदुज़म लाना है, बुद्धिज्म को रोक कर हिंदुज़म लाना है, इसलिए वो ऐसी बात करते हैं। और हमारे लोग ये धार्मिक इसके माध्यम से, देवी देवताओं के माध्यम से इनको भड़काया जाता है। महाबोधि महाविहार में जो मूर्तियां है वो राम है, कृष्ण है, 5 पांडव है, ये कहा जा रहा है। देखो, आज तक हम लोगों ने अभी तक देखा है कि ऐसे कई सारे बुद्ध विहार है जिन्होंने उनको डेंटिंग पेंटिंग करके उन लोगों ने अपने भगवान बना लिए, और इतिहास गवाह है उनका। जो सच्ची बात है वो तो लोगों तक दिखी जा रही है। तो मेरा इन तमाम लोगों से कहना है कि देखो, बुद्ध विहार आंदोलन एक अलग बात है, आंदोलन तो करेंगे, आंदोलन तो करना ही पड़ेगा, मगर मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा कहना है कि मांगने से भीख मिलती है और देने से इज्जत मिलती है। हम अगर सत्ता में होते तो अपने आप मिल जाता। तो सबके पहले हम ये बटन की बात नहीं तो बैलेट पेपर की अगर सत्ता की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी भी विदेश जब जाते हैं, बौद्ध राष्ट्रों में जाते हैं खासतौर पर, तो कहते कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। बराबर बात बताते हैं, क्यों? वो तो वहां पर जाके सच बताते हैं और यहाँ कर जाके ये सब बात झूठ बताते हैं। वहां जाके सच बताते हैं क्योंकि बौद्ध की धरती के नाम से विदेश से उनको फंड मिलता है, और फंड मिलने के बाद में वो यहाँ पर जो लोग हैं, इन लोगों के लिए काम करने का माध्यम उनके पास में है, मगर वो बात नहीं बताते कि हमने बुद्ध की धरती से ये पैसा लाया है। झूठ बात करते हैं। इसलिए ये तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, पढ़े लिखे लोग हैं और जो मेरे बहुजन साथी है, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग अगर मिलजुल के संघर्ष करते,
आपस में अगर लड़ाई नहीं रखते तो ये दिक्कत नहीं आती। हम बात ऐसी है 395 ये दिन आते हैं साल में से, तो हम एक दिन जो है बाकी दिन सब बात बराबर करते हैं, आंदोलन निकालते हैं, मोर्चे निकालते हैं, झंडे निकालते हैं, सब बात बराबर करते हैं। मगर जिस दिन बटन दबाने की बात आती है, कहाँ बुद्ध जाता है, कहाँ बाबा साहब जाता है, कहाँ फूले जाता है, ये पता नहीं लगता। ये अगर बात में सच में अगर बात बटन में अगर आ जाती तो हम हुक्मरान बन जाते, और हुक्मरान अगर बन जाते तो बुद्ध विहार, महाबोधि बुद्ध विहार अपने आप हमको मिल जाता, मांगने की तो जरूरत ही नहीं। इसलिए मेरा कहना है कि देने वाले बनो, मांगने वाले नहीं। लंबे समय तक आप सत्ता की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने भी तो राज किया, हाँ। तो अगर वो भी तो कह रहे हैं कि आज भारत के संविधान को हम बचाएंगे, आरक्षण को लागू करेंगे, तो फिर बुद्ध विहार क्यों नहीं दिया अभी तक? तो एक तो सापनाथ है और एक नागनाथ है। कांग्रेस सापनाथ है और दूसरा नागनाथ है। इनकी दोनों की आपस में मिली भगत है।